वेलकम बैक एवरीवन। आज हम इंटीजर्स के चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.1 करने जा रहे हैं और जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देख पा रहे हैं, यहाँ पर आपको सम, डिफरेंस और सम के बारे में पूछा है। सम एक्चुअली होता क्या है? जब हम कुछ नंबर्स को प्लस करते हैं तो जो आंसर आता है उसको हम सम कहते हैं। अब क्योंकि आप इंटीजर चैप्टर पढ़ रहे हो, यहाँ पर कुछ साइंस होते हैं जो पॉजिटिव साइंस और नेगेटिव साइन नंबर्स होते हैं। सेम साइन का मतलब है पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में सम निकालना या नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में सम निकालना। अब सम है और सेम साइंस है तो वो आपस में हमेशा ऐड होते हैं। याद रखना, सेम साइन हमेशा आपस में ऐड होते हैं। जबकि ऑपोजिट साइंस यानी अगर कोई नंबर है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का नंबर, और उसके बारे में पूछा गया हो कि उसका सम क्या आएगा, तो आप उसको सब्ट्रैक्ट करके निकालेंगे। आपको अभी एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं समझा देती हूँ। यहाँ पर जैसे क्वेश्चन दे रखा है आपको, सम इज -7, यानी आपको ऐसे दो इंटीजर या पेयर को निकालने हैं जिनको सम करने पर -7 आता है या -7 आता है। अब क्योंकि ये -7 है और सम बोला गया है तो हम सेम साइन वाला चेक कर लेते हैं पहले। सेम साइन मतलब नेगेटिव नेगेटिव नंबर, -4 और -3। जब इसको हमने ऐड किया तो -7 आया। अब एक ऑपोजिट साइन वाला देख लेते हैं। एक लिया नेगेटिव नंबर और एक पॉजिटिव नंबर, ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्ट होंगे। 10 में से 3 किया तो 7 आता है। अब नेगेटिव साइन किस पे डिपेंड करता है? नंबर। कौन सा नंबर बड़ा है उसके सामने जो साइन होगा वही आंसर में लग जाएगा। यहाँ 10 बड़ा है 3 से तो माइनस का साइन 7 के आगे लग गया और -7 बन गया। तो इस पे दो पेयर्स मैंने आपको दिखाए, एक तो सेम साइन नंबर्स जो कि -4 और -3 है, और ऑपोजिट नंबर्स -10 और 3। सेम साइन आपस में हमेशा ऐड होते हैं, ऑपोजिट नंबर्स, ऑपोजिट साइंस हमेशा माइनस। अब आपसे पूछा है डिफरेंस। यहाँ पर भी सेम साइंस और ऑपोजिट साइंस होते हैं। सेम साइन यानी पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव का नेगेटिव के साथ। अब आपसे पॉजिटिव और पॉजिटिव के बीच में डिफरेंस निकालने के लिए कहते हैं तो आप वहां पर सब्ट्रैक्ट करेंगे। उसी तरह से नेगेटिव और नेगेटिव नंबर्स के साथ अगर आपसे डिफरेंस पूछा गया है तो वहां पर भी आप सब्ट्रैक्ट करेंगे। डिफरेंस निकालने के लिए सेम साइंस हमेशा सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब ऑपोजिट साइंस उसका नेचर ही उल्टा है क्योंकि वो ऑपोजिट है, तो यहाँ पर भी प्लस और माइनस के जो नंबर्स होंगे, ऑपोजिट नंबर्स, वो जाकर डिफरेंस की जगह ऐड कर देंगे। जैसे कि एग्जांपल में देख लीजिए, यहाँ पर है डिफरेंस इज -10। डिफरेंस पूछा है और दो इंटीजर्स का पेयर बनाना है आपको। सेम साइंस का देख लेते हैं। चलो, यहाँ पर हमने ले लिया, एक बॉक्स ले लेते हैं और माइनस साइन एंड देन बॉक्स इक्वल्स टू -10। दो नंबर्स बनाने हैं जिसको माइनस करने पर 10 आता है। ये दोनों पॉजिटिव नंबर्स हैं, 4 और 40। माइनस साइन सिर्फ सब्ट्रैक्ट डिफरेंस निकालना है इसलिए माइनस लगा हुआ है। सेम साइन में जाकर सब्ट्रैक्ट ही किया और आंसर आया -10। लेकिन अगर हम ऑपोजिट साइन वाले नंबर ले लेते हैं, जैसे -6 और एक +4, तो जब ब्रैकेट खुल गया तो ये दोनों ही नेगेटिव बन गए और जाकर आंसर दे दिया -10 यानी -10। सेम साइन डिफरेंस पूछा जाता है तो सब्ट्रैक्ट करके देगा। ऑपोजिट साइंस डिफरेंस पूछा जाता है तो वो जाकर ऐड करके देगा। याद रखना। अब है आपसे पूछा है सम इज 0। अब पता ही है कि सेम नंबर, सेम साइन वाले नंबर्स या हमेशा ऐड होते हैं, तो सेम साइंस तो हम ले ही नहीं सकते यहाँ पर, क्योंकि वो जाकर ऐड करके देगा और ऐड हमेशा बड़ा होता है 0 से। जो भी नंबर आएगा वो 0 से बड़ा होगा। ऑपोजिट साइंस आपको सम में सब्ट्रैक्ट करके देगा, तो आप यहाँ पर ऑपोजिट साइन वाला नंबर्स चूज करेंगे। जैसे एक ले लेते हैं हम लोग, -5 और एक +5। दोनों ऑपोजिट साइन नंबर है, दोनों ने जाकर सब्ट्रैक्ट करके दिया और आपको 0 लाकर दे दिया। एक और ले लेते हैं, एक -10 और +10, दोनों का सम क्या होगा? 0। सेकेंड क्वेश्चन है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स whose difference gives 8। आप एक बार सोचिए पॉज करके कि इसका आंसर क्या हो सकता है।
यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर्स है पेयर का और उसका डिफरेंस पूछा। अब याद रखिए सेम साइन है, सेम साइन का अगर डिफरेंस पूछा है तो वो वही करके देगा, डिफरेंस मतलब माइनस ही करके देगा। तो अब आपको चूज करना है ऐसे नंबर्स जो सेम साइन के हो और जो सब्ट्रैक्ट करके देते हो। प्लस प्लस सेम साइन, माइनस माइनस सेम साइन। अब आप एग्जाम्पल सोचिए ऐसा कौन से नंबर होंगे जिसको माइनस करने पर 8 आता है। तो हमने ले लेते हैं 12 माइनस 4 होता है, वो 8 हो सकता है। ये सिर्फ आपको रफ वक्त में करना है, ये आंसर नहीं है। 10 माइनस 2 भी 8 है। अब आंसर क्या बनेगा वो देखिए। अब जो आंसर बनेगा ये है आपका आंसर। याद रखना यहाँ पर आपको 8 प्लस का चाहिए। ऐसे अरेंज कीजिए इन दो नंबर्स को कि आंसर प्लस में आए। अब आपने नेगेटिव 4 लिया और नेगेटिव 12 क्योंकि पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स चाहिए। अब माइनस का साइन बीच में लगेगा क्योंकि डिफरेंस पूछा है और जैसे ही ब्रैकेट खुल गया माइनस और माइनस आपको पता ही है प्लस होता है। तो नेगेटिव 4 प्लस 4 12 जो कि बन गया 8। अब 8 प्लस का आएगा क्योंकि 12 जो है वो प्लस बन चुका है इसलिए। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। 10 नेगेटिव का 2 भी नेगेटिव का, जब ब्रैकेट खुला तो प्लस 10 बन गया और दोनों को माइनस किया 8 आ गया। आप भी सोचकर इस तरह के और पेयर बना सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन का बी पार्ट है राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज नेगेटिव 5। अब यहाँ एक नेगेटिव इंटीजर है और एक पॉजिटिव। क्लियरली पता चल रहा है कि ये ऑपोजिट साइन है। ऑपोजिट साइन है तो उल्टा ही करेगा। पूछा है सम, सब्ट्रैक्ट करके देगा। तो अब आपको ऐसे पेयर निकाले जिनको सब्ट्रैक्ट करने पर नेगेटिव 5 आता है या 5 आता है, नॉट नेगेटिव 5। आप पहले 5 निकालिए। तो यहाँ पर हो गया 10 माइनस 5 आता है, 7 माइनस 2 भी 5 आता है माइनस करने पर। ये आपका आंसर नहीं है, ये सिर्फ नंबर ध्यान में रखना है, ये रफ वर्क किया है। जो आंसर है वो ये है 5 प्लस, क्योंकि सम पूछा इसलिए प्लस साइन, और एक नेगेटिव इंटीजर दैट इज नेगेटिव 10। दोनों को माइनस किया, नेगेटिव 5 हो गया। फिर हमने एक और पेयर लिया था 7 माइनस 2 का, तो सेम नेगेटिव 7 लेना क्योंकि आंसर हमें नेगेटिव 5 चाहिए इसलिए। और फिर इस तरह से आपका नेगेटिव 5 आ गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज नेगेटिव 3। सेम वही है, नेगेटिव इंटीजर और पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन यहाँ डिफरेंस पूछा है। दोनों ऑपोजिट साइंस है तो ऑपोजिट साइन हमेशा उल्टा करके देगा। डिफरेंस पूछा है तो ऐड करके देगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी आप यही चीज देखिएगा कि ऐसे दो नंबर्स निकालने जिनको प्लस करने पर 3 आता हो। हालांकि डिफरेंस पूछा है लेकिन आपको दिमाग में रखना है प्लस करने का क्योंकि ऑपोजिट साइंस है इसलिए। तो अब नेगेटिव 2 एंड माइनस का साइन है, डिफरेंस इसलिए माइनस साइन, और फिर 1 एक पॉजिटिव इंटीजर एक नेगेटिव इंटीजर, और ये बन गया आपका नेगेटिव 3। अच्छा, मैंने एक टेबल बनाई है, इसको ध्यान से देखिएगा। यहाँ साइंस मैंने बना रखे हैं, सेम साइन और ऑपोजिट साइन। सम होगा तो क्या करेगा, सेम है तो सेम ही होगा, सम है तो ऐड ही करके देगा, डिफरेंस है तो सब्ट्रैक्ट ही करके देगा। लेकिन ऑपोजिट हमेशा उल्टा ही होता है। ऑपोजिट सम की जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और डिफरेंस पूछा है तो ऐड हो जाएगा। तो ये थे सेकेंड क्वेश्चन का। अब थर्ड क्वेश्चन में आप अच्छे से पढ़िए, वेरी गुड क्वेश्चन। In a quiz, Team A scored negative 40, 10, 0 and Team B scored 10, 0, negative 40 in 3 successive rounds. ये Team A और B का स्कोर दे रखा है और पूछा है which team scored more, किसके टीम के सबसे ज्यादा मार्क्स ये स्कोर किया है। 3 राउंड्स हुए थे क्विज टीम में। तो हम पहले टोटल निकाल लेते, दोनों का टोटल स्कोर क्या होगा। टीम A का टोटल स्कोर, आपको पता है टोटल निकालने के लिए हमेशा उसका सम निकालना होता है, यानी प्लस करना होता है। तो टोटल स्कोर के लिए आप नेगेटिव 40 प्लस साइन लगाएंगे, 10 देन प्लस 0। बहुत इजी है, ब्रैकेट खोलेंगे साइन वही रहेंगे और फिर आपका हो गया आंसर नेगेटिव 40 प्लस 10 इक्वल्स टू नेगेटिव 30। ये तो हो गया आपका टीम ए का स्कोर। अब टीम बी का स्कोर देखिए, उसके पॉइंट्स क्या क्या थे, सेम ही था 10, 0 और नेगेटिव 40। तो आप पहले टोटल स्कोर निकालेंगे, तीनों को ऐड करना है क्योंकि सम निकालना है। तो ये 10 प्लस 0 प्लस नेगेटिव 40। अब जब ब्रैकेट खुलेगा तो आपको पता है प्लस माइनस में माइनस होता है और ये माइनस 40 हो गया
और ये जब आपने सॉल्व किया तो ये आपका आंसर आ गया -30। -30। अब दोनों का जो स्कोर है वो सेम है। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है, कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर? क्या हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके ऐड कर सकते हैं? यस, दोनों के राउंड्स में सेम नंबर थे और दोनों का आंसर भी सेम आया जब उसको अरेंज अलग अलग तरीके से किया गया। अच्छा, ये फिल द ब्लैंक्स है टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। अब यहाँ पर आप देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ LHS और RHS के बीच में इक्वल साइन है, यानी लेफ्ट हैंड साइड के नंबर्स राइट हैंड साइड के नंबर से मैच कर रहे हैं। जैसे कि अब इस एग्जाम्पल में हम देख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं 2 + 3 है और यहाँ पर 3 दे रखा है, तो ऑब्वियसली पता है कि कौन सा सेकेंड नंबर मिसिंग है। यहाँ पर दोनों इक्वल है तो दोनों को इक्वलाइज करने के लिए यहाँ पर गिवन है 3, तो कौन सा मिसिंग है? 2। उसी तरह से फर्स्ट वाले में मिसिंग है -5, क्योंकि 8 और 8 तो दे रखा है, -5 मिसिंग है। दोनों को इक्वल करने के लिए आपको -5 लिखना होगा। अच्छा, ये एक प्रॉपर्टी दिखा रहा है। कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है ये आप सोचिए। ये है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यानी A + B = B + A। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के अंडर आ रहा है ये फर्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स का एग्जाम्पल। सेकेंड है -53 + डैश = -53। यहाँ पर 0 आएगा क्योंकि सेम ही आंसर है। जब हम किसी भी चीज को 0 से ऐड करते हैं तो सेम ही आंसर आता है। और ये आपको बता रहे कौन सी प्रॉपर्टी? एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। तो जब हम कोई भी होल नंबर या इंटीजर्स को 0 से प्लस करते हैं सेम ही आंसर आता है। थर्ड हो गया 17 + डैश = 0। अब आपको पता है कि जब हम सेम नंबर का एडिटिव इनवर्स के साथ ऐड करते हैं तो आंसर 0 आता है। ये आपने होल नंबर में पढ़ा होगा, ये जो एग्जाम्पल है एडिटिव इनवर्स के बारे में। फोर्थ आपको दे रखा है, ये फर्स्ट 2 नंबर्स ब्रैकेट में है, थर्ड अलग नंबर है। अब इक्वल्स टू के बाद RHS में आपके पास 2 नंबर्स जो है वो ब्रैकेट में है, तो आपको तीनों को ही इक्वल रखना है। तो 2 में से 2 गिवन है तो एक -7 गिवन नहीं था, वो आपने लिख दिया। और ये है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के अंदर आ रहा है। फोर्थ एंड फिफ्थ दोनों ही एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जो कि आप पढ़ चुके हो A + B + C के बारे में। जब कोई भी एसोसिएट कर दो आप, आंसर फाइनल आंसर सेम ही आएगा। तो ये तो हुआ आपके एग्जाम्पल एक्सरसाइज 1.1 के कुछ क्वेश्चंस। नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर मिलूंगी। ज़रूर मेरी वीडियो को देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट ज़रूर कीजिए अगर कोई डाउट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।